जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बस नव वर्ष की शुरुआत, नए दिन, नव वर्ष, नया दिन, नया पहला दिन साल का, और शुरुआत कर रही हूँ पूजा पाठ के साथ, जिससे कि पूरे साल अच्छा दिन जाए, अच्छी पूजा पाठ हम कर पाएँ और भगवान के याद करके इस साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा, साल अच्छा ही होगा। सुना है, कहते हैं कि साल सूरज का है, और अगर जो रोज़ सुबह उठकर सूरज देवता को जल चढ़ाएगा उसका दिन अच्छा जाएगा, उसका ही साल होगा, उसको सारी ग्रोथ अचीवमेंट्स मिलेंगी। तो कोशिश रहेगी मेरी भी कि रोज़ सुबह पहले उठ के सूरज देवता को जल चढ़ाया जाए। हैप्पी न्यू ईयर गुड्डा, बहुत सुंदर आई है। हैप्पी न्यू ईयर गुड्डा। अभी आएगी चलाने पर पहले क्रीमिंग तो कुछ लगा लेती बेटा। कोई बात नहीं, पहना आई पूरी जनवरी इसको पहनाओ ये ड्रेस, हर दूसरे दिन डाल दिया करो। दूसरी वाली भी है मम्मी पैर। हैप्पी न्यू ईयर, चाय बना लो बस। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर माँ। And happy new year guys, wish you all very happy new year. May Mata Rani brings you lot of happiness in your life the coming year. This year हम सब एक नई अचीवमेंट लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छी लाइफ बिताएं, आने वाले हर साल खुशियों से भरे हो। चलिए आप करते हैं दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हुई है। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि मुझे अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करनी है। चलो अब थोड़ा सा ना मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँ, क्रीम वगैरह लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, मैंने पता नहीं आप लोगों को ये बताया कि नहीं बताया कि मैं यूज़ करती हूँ डॉट एंड की का स्किन केयर प्रोडक्ट्स आजकल यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश भी यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ये है ceramide hyaluronic, if I'm pronouncing right, it's hyaluronic, yes, it's hyaluronic barrier repair moisturizer। बहुत अच्छा है बट बहुत महंगा है। ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है, इससे थोड़ी नहीं ज्यादा ही ड्राई हो रही है। जैसे उम्र बढ़ रही है, नए साल आते जा रहे हैं, उम्र घटती जा रही है, तो उस हिसाब से बस अब नए साल आ गया, मेरी खुशी और बढ़ गई। मेरा बर्थडे आने वाला है, पापा का बर्थडे आने वाले, अब तो बर्थडे होंगे। तो फिर अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मॉइस्चराइजर। साथ में इंस्टेड ऑफ एनी फाउंडेशन और सम फाउंडेशन BBCC क्रीम, क्योंकि घर में रहती हूँ तो बेटर प्रेफर करती हूँ सनस्क्रीन। दिस इज टिंटेड सनस्क्रीन, 50 SPF है इसके अंदर। कहीं जाओ मत जाओ पर सनस्क्रीन जरूर लगाओ गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट। घर में कौन सा सन आ रहा है मम्मी जो सनस्क्रीन घर में लगाते हैं? अब सन आए ना आए, सनस्क्रीन जरूर लगाओ। मैं भी लगाती हूँ फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। यस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलते हैं जरा युक्ति को दिखा के लेके आते हैं। हाँ, युक्ति को दिखा के लाओ, बताना डॉक्टर ने क्या कहा है। चलिए, तो बस कुछ इस तरीके की है हमारे नए साल की सुबह। मजो आ गया, मजो। तो आपसे एक बात शेयर करूं? ओके, शेयर कर ही लेती। सो गाइस, यस, इट्स न्यू ईयर, इट्स न्यू मी। मैंने कुछ सोचा है। फिलहाल 2026 की शुरुआत हो गई है, आज पहला दिन है एंड आई एम वेरी हैप्पी। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। दो की कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है, जैसे मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, साल के पहले दिन ही उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर ठीक है,
पार्ट ऑफ लाइफ, सब चीज़ चलती है, सब चीज़ चलती रहेगी। और आप लोगों से एक दिल की बात भी कह रही है ये कि आप पिछले 3 साल में मुझसे 4-5 हज़ार लोग जुड़े हैं, जो कि मेरी रियल लाइफ को देखकर मुझसे जुड़े हैं। किसी को मैं पसंद आई, किसी को मेरी वेट लॉस जर्नी का एक स्ट्रगल पसंद आया, तो किसी को मेरी प्रेगनेंसी पसंद आई, किसी को मेरा वर्किंग मॉम बैलेंस रूटीन पसंद आया, किसी को मेरी कुकिंग पसंद आई। मतलब मेरे हर एक रूप में आप लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे पसंद किया। एक सब्सक्राइबर से लेके 5,000 4,000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों ने मुझे पहुंचाया इन 3 सालों में। और मेरी भी हर दिन हमेशा यही कोशिश रही कि मैं कुछ अच्छा लाऊं, कुछ प्रोडक्टिव लाऊं आप सबके लिए और आप सबके दिल तक पहुंचूं। मेरा हमेशा आने वाले इस नए साल में भी मेरा यही है कि इसी तरीके से आप मुझे प्यार दें। मैं हर चीज़ जो आपके सामने लाऊं वो आपके दिल तक पहुंचे, आप लोगों के दिल को मैं छू पाऊँ और आप मुझे पसंद करें, आगे मेरे को बढ़ने में मेरा साथ दें, आगे लाइफ में मेरे को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। और आने वाले कंटेंट्स, आगे वाली चीज़ें भी कुछ ऐसी हों जो आपके दिल तक जाए, प्रोडक्टिव भी हो, जिससे मैं आपको कुछ बता पाऊँ। और देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ कि यूट्यूब चैनल ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर हाउसवाइफ इस चैनल को चलाती है। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ दूसरों को देखकर सीखा है। बहुत कुछ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से देखकर सीखा। खुद का नेचर भी बहुत सीखने वाला होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं किसी को कोई नहीं सिखा सकता अगर आप कुछ सीखना ना चाहो तो मेरा एक नेचर है, मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। हर चीज़ से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। मेरा एक नेचर है, मैं लोगों के प्रति प्यार, लगाव, रिस्पॉन्सिबल बनने का मेरे अंदर ही है। तो जब मुझे कोई चीज़ सीखने का मौका मिलता है या सामने वाले को देखकर ऑब्जर्व करने का, तो मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो ये जो यूट्यूब चैनल है, ये लोग जो अपनी जर्नी, अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या सीख पाते हो या आपके सीखने लायक उस चीज़ में क्या है। जैसे कि मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ घर को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे चलाती हैं, कैसे उन्हें रहा। मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा कि एक हस्बैंड की बिना एक अकेली लेडी ने कैसे पूरा पावर कर। या मैंने अपनी माँ से सीखा कि एक गांव देहात की औरत, पढ़ी हुई औरत ने दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को कैसे बसाया। बसाया ही नहीं तो 300 बच्चों तक का एक स्कूल खड़ा करा। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली। आप किसी की ज़िंदगी से क्या सीख कर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये नए साल की सीख होनी चाहिए कि अपने आप को लोग से ऑब्जर्व करो, उनसे मोटिवेशन लो, उनसे चीज़ों को सीखो। तो मैंने सीखा और यूट्यूब चैनल पे मैं भी अपनी लाइफ से लोगों को ही दिखाना चाहती हूँ। कुछ मैं खुद भी ज़िंदगी में ऐड करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें खुद करती रहती हूँ कि मैं खुद भी करूँ और जब लोगों तक ये चीज़ पहुँचे तो उनको भी कुछ सीखने का, देखने का मौका मिले। तो न्यू ईयर पे मैंने यही लिया है कि मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करूँगी। वैसे कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना जानती हूँ, घर परिवार को चलाना जानती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन एक डिसिप्लिन है जो मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो मेरे को रखनी है। देखो, रिस्पॉन्सिबल होना और डिसिप्लिन होना दोनों में फ़र्क है। डिसिप्लिन लाइफ में मैं लाना चाहती हूँ। और आपसे मेरे से किसी ने वहाँ पूछा भी कि प्रिया, इस साल का रेजोल्यूशन, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का रेजोल्यूशन से ये था कि वेट लॉस की तरफ, कि वेट लॉस का रेजोल्यूशन लो। देखो, मैं अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं ले सकती बिकॉज मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मेरी लाइफ अभी मेरी नहीं है। आने वाले 2-3 साल मेरी लाइफ मेरी बेटी के अकॉर्डिंग चलने वाली है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगी, पर कैसे दूंगी, मैं सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। घर, बच्चा छोटा, घर, फैमिली और जॉब, यूट्यूब चैनल्स, व्लॉग्स, ये सब, और इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं छोड़ सकूं, क्योंकि यूट्यूब और मेरा जॉब मेरी सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरा लाइफ है, इससे मेरा घर चलता है। तो नहीं छोड़ सकती, करना है मुझे। और इसी के साथ साथ मुझे अपना परिवार भी संभाला, इसी के साथ साथ वो छोटा बच्चा है। अभी छोटे बच्चे के साथ मेरी लाइफस्टाइल चलती है, वो सोती है तो मैं सोती हूँ। अभी क्या मेरे साथ ये चल रहा है कि 2 डिफरेंट एज के बच्चे हैं। एक 10-11 साल की बच्ची है जिसकी लाइफ है। प्रिया, जो मेरा बेटी है दिव्या, वो एक कच्ची मिट्टी है, कच्चा घड़ा है। इस टाइम
उस पर पूरा फोकस देना है कि जैसी लाइफस्टाइल मैं उसको दूंगी, जैसे मैनेज उसे करूंगी, आने वाले टाइम में वो वैसी बन जाएगी। अब मैं सोचूं कि वो 14-15 साल की होगी, 13 साल की होगी, तब मैं उसको डिसिप्लिन सिखाना चाहूंगी, तो उस एज में कोई बच्चा नहीं सीखता, कोई बच्चा उस एज में जाके नहीं सीखता। उस टाइम में बच्चे टीन एज पे होते हैं और थोड़े से एंग्री होते हैं, तो उस टाइम वो मेरी बात को समझ पाएगी, बहुत मुश्किल है। ये जो एज है उसकी, ये एक एज है जहाँ मुझे उसको संभालना है, उसको वैसा बनाना है जैसा मैं बनाना चाहती हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ देनी है। तो मेरे पास इस टाइम 2 बच्चे हैं, एक बहुत छोटा बच्चा जिसके हिसाब से मेरी रूटीन चलती है कि वो रात को अगर देर से सोती है तो मुझे देर से सोना पड़ता है, लेकिन वहीं मेरा पहला बच्चा जिसके हिसाब से उसको स्कूल जाना है सुबह 7 बजे, तो 6 बजे मुझे या 5:30 बजे 5 बजे मुझे उठ के उसके लिए लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, उसे तैयार करना है और स्कूल भेजना है। तो इस टाइम मेरी लाइफ ना बहुत मैस्ड अप है, 2 बच्चे और दोनों ही 2 डिफरेंट एज ग्रुप के। तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हूँ। इसी बीच में बस मैंने 2 चीज़ों को सोचा है कि मैं एक हेल्दी रूटीन के लिए क्या कर सकती हूँ। वेट लॉस होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट कुछ चीज़ें जो मैं स्लोली ऐड करूँगी, जैसे जैसे मेरी छोटी बेटी बड़ी होगी, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे मेरी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस मैंने ये सोचा है कि एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करूं। दूसरा, मैं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपना खाना अलग बनाऊं, अपनी फैमिली के लिए खाना अलग बनाऊं, और मैं अपना वेट लॉस के लिए खाना बनाऊं, उनके लिए अलग नहीं है। तो अभी मैं यही चाहती हूँ कि बस मैं इतना करूँ कि जितना जो खाना बनता है उसमें थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाऊं। पहले 3-4 महीने मेरा बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल नहीं था, कुछ कंट्रोल नहीं था, बाहर से आ रहा है तब भी खा रहे हैं, घर में बन रहा है वो भी खा रहे हैं। मतलब एक अच्छी मैं पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं, ये लाइफ जी रही थी अपनी पोस्टमार्टम डिलीवरी की जो लाइफ होती है वो ले रही थी। इस बीच मेरा भी वेट बहुत बढ़ गया है, 2-3 किलो बढ़ चुका है इन दिस विंटर। जब से मैंने पापा के घर से आई हूँ यहाँ, मैंने वो लड्डू देसी घी के खाने शुरू करे। मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा 5 किलो का डब्बा था, 3 किलो का डब्बा था वो पूरा, उसमें से 8-10 लड्डू बचे हैं मेरे ख्याल से। अब वो सारा मैंने ही खाया है, और तो अभी अच्छा खासा वेट पुट ऑन हो गया है मेरा, 2-3 किलो बढ़ गया है। पहले 117 था, अब 120 के आसपास आ गया है। वेट मत मांगना, मैं वेट नहीं करने वाली हूँ, अभी मैंने बता दिया कि इतना है, 2-3 किलो बढ़ चुका है। तो अभी इसके लिए मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें मैनेज करनी है कि जो बनेगा मैं पोर्शन कंट्रोल में खाऊंगी, जो मेरा पोर्शन कंट्रोल होगा वो खाऊंगी, ढंग से खाऊंगी, च्यूइंग करके खाऊंगी, जैसे कहते हैं ना 32 बार खाओ, खाने को इतना चबाओ। दूसरा, विल ट्राई कि सैलेड ऐड हो मेरे खाने में, बहुत ज़्यादा मैं सैलेड्स खाऊं, और तीसरा मैं टाइमली ईटिंग करूंगी। तो 3 चीज़ें जो मैं अभी लाइफ में शुरू कर रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल, टाइमली ईटिंग और ढंग से खाना, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ। इन 3 चीज़ों से मैं अपनी नए साल की शुरुआत कर रही हूँ, एंड मे बी स्लोली ग्रेजुअली मेरा वेट जो है वो कम होता चला जाएगा। इन सब चीज़ों से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और मैं वेट लॉस कर पाऊँ, पूरे साल में कुछ तो कर पाऊँ, ना से कुछ बेहतर है। अगर 10 किलो भी मेरा पूरे साल में चला जाता है, मानो कि 3 महीने में लोगों का चला जाता है, पर मेरा 10 किलो अगर 10-20 किलो 3 साल में भी चला गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। 10-15 किलो नीचे चला गया तो मैं बहुत कुछ एक साथ नहीं लेना चाहती कि मैं सुबह उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, मैं अपना वेट लॉस का खाना आऊँगी, मैं ये वाली डाइट ले लेती हूँ, मैं वो वाली डाइट कर लेती हूँ। पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे लिए वो मैंने आपके लिए बता दिया है, ये मैं करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सहमति होगी और आपको समझ में आया होगा जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो यह न्यू मी और एक क्लियर माइंडसेट के साथ, एक क्लियर विजन के साथ, प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ कि क्या है, कैसी मेरी सिचुएशन है राइट नाउ और उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़, ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा और आप मेरा साथ देंगे इस चीज़ में। चलिए अब युक्ति आती है, फिर मिलवाती हूँ आप लोगों को। वो अभी तक आई नहीं है, 12 बज चुके हैं, तो तब तक हम अपना काम करते हैं ऑफिस का। वो आएगी तो मिलवाऊंगी। डॉक्टर ने क्या कहा है, वैसे दीपक जी ने मुझे बता दिया है कि डॉक्टर ने बस दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी हैं। ठंड है, पहली ठंड है बच्चे की, तो बस उसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है और कुछ नहीं। 2 बंदियाँ मेरी क्या बोले थे डॉक्टर ने? इसको बस वही जुकाम वगैरह है, ड्रॉप्स डालनी है, अगरबत्ती नहीं जलानी, ध्यान रखना है,
स्मोक नहीं होना चाहिए। ठंड लग गई मेरी दादों को, ठंड लग गई। स्मोक नहीं होना चाहिए। तू नई साल भी डॉक्टर के पास पहुंच गई। तो और ये लाई है मैडम, लाइव में आप लोग देख ही रहे थे, ये शूज दिखा रही थी मुझे। दिव्या जूते हैं मेरे। दिव्या जूते दिखा दो हमें दिव्या जी जूते। आपके लिए जमीन पे बैठ के दिखा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, शॉपकीपर वाले भैया की तरह। हाँ। देखो आप पैसे हैशटैग जूते। ओए होए, तुझे भी कलर कोई और नहीं मिला? मेरे को वाले ले आई। अरे कलर यही था इसमें, फिर हाँ। इसको ये डिजाइन पसंद आया। अरे मम्मी को खोल के बंद करके दिखा। आई लव ब्लैक एंड लड़को। ब्लैक नहीं लेना इस साल ना नीला पहनना है ना पीला पहनना, नीला और काला कपड़ा नहीं पहनना है, पहली बार बता रही हूँ। है? अच्छा, इस साल सूरज का है। आपको पता नहीं चाहिए था ना? मेरा है। खोल तू। मेरा भी तो है। हाँ ठीक है। ये देखो ऐसे खुलता है तो ये ढीला हो जाता है, ऐसे बंद होता है तो ये टाइट हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है, फिर के आप टाइट करोगे ना ऐसे खुलेगा नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तुझे समझ में आ गया ना? तुझे समझ में आ आई गया? नो मी। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज डिनर में बन रहा है खाना। सुबह तो बनाया नहीं था न्यू ईयर पे खाना, तो अभी डिनर में बना रही हूँ सबके लिए। बहुत सिंपल है, थोड़ा सॉटेड ही रखा है। तो खीर बनाई है आज नए साल पे, खीर, गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बना रही हूँ। खीर बनी रही है अभी, मजा आने वाला है सच में। और ये है आलू टमाटर की सब्जी यहाँ पे, और यहाँ बन रही है हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। साथ में थोड़े से आलू रखे हैं, क्योंकि मम्मी शादी नहीं, मम्मी को आलू की पूजा होगी, आलू की कचौड़ी का बना। तो यहाँ पे वो बनेगा। मैं प्लेट लगा रही हूँ, भोग लगा दो और फिर खाना खाओ आप सभी। सो गाइस, यहाँ पर हमारी प्लेट रेडी है। नववर्ष के पहले दिन पर, नए साल के हमने बनाया है खाना। और ऐसे खाने का मजा तभी है जब फैमिली सारी साथ में हो। सुबह तो ये होता है तितर बितर हो जाते हैं सारे, तितर बितर मीन्स कि हम ऑफिस, दीपक जी ऑफिस, बच्चे स्कूल, ये सब में ना खाने का एंजॉय नहीं हो पाता। तो फिलहाल आज बनाई है ये नए वर्ष पर सबके लिए खाना। नए वर्ष में भगवान का भोग लगेगा। मेरे पप्पू रे, पप्पू रे। देख के बेटा आराम से गरम सब फूक नहीं लगाते बेटा, ऐसे फूक नहीं मारते। आपने तो कहा गरम है। गरम है तो फूक नहीं लगा मारते ऐसे मुंह से। तो चलिए गाइस, अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। दिन की शुरुआत मंदिर से ही हुई थी, पूजा पाठ के साथ, दिन ख़त्म भी इसी के साथ करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया, कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाइएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।